जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का जीवन चरित्र। विरह के 17 दिन श्रीमद् भागवत में आता है। श्री उद्धव जी को ब्रज भेजते समय श्री गोपीजनों की विरह जनित अवस्था का वर्णन करते हुए गोपियों के परम प्रेष्ठ श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, मैं उन गोपीजनों का परम प्रियतम हूँ। उनसे दूर यहाँ मथुरा में मेरे रहने के कारण वे मेरा स्मरण करके अत्यंत मोहित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे विरह की व्यथा से विवल होकर प्रति क्षण मुझसे मिलने के लिए उत्कंठित रहती हैं। श्री रास विहारी तो चले गए श्रीनाथ द्वारा, और पूज्य श्री पंडित जी जल विहीन मीन की भांति तड़पते रोते हाथरस पहुँचे। हाथरस पहुँचकर विरह जनित व्याकुलता अत्यंत बढ़ गई। विरह के वे दिन कैसे बीते, उन दिनों के बारे में कहने, बतलाने, समझाने के लिए कोई शब्द नहीं है। उस दशा का अनुभव कोई प्रिय वियोगी, जिसको जीवन में अपने इष्ट से वियोग प्राप्त हुआ हो, वही कर सकता है। पूज्य श्री पंडित जी इस अवस्था में 17 दिनों तक रहे। इन 17 दिनों में अनुमानातीत विभलतापूर्ण विचित्र स्थिति थी। न शोच लघुशंका, न भूख प्यास, न निद्रा तंद्रा, न आना जाना, न मिलना जुलना। अकेले बैठे बैठे, हे प्राणनाथ, हे जीवन धन, हे मेरे स्वामी, हे मेरे प्रभु, पुकार पुकार करके रात दिन रोदन क्रंदन करते रहते थे, अथवा एकदम शांत भाव से चिंता मग्न अवस्था में निश्चेष्ट बैठे रहते थे। संपूर्ण हाथरस में एवं आसपास के गांवों में पूज्य पंडित जी के तप, तितिक्षा, वैराग्य, सरलता, साधुता, भजन एवं भक्ति भाव की पहले से ही सर्वत्र ख्याति थी। अब पूज्य पंडित जी को श्री रास विहारी द्वारा फूल फेंककर पकड़ने, फिर बिछुड़ने एवं अब उनकी विरह की विकलता की चर्चा चल पड़ी थी। जो भी सुनता वही कौतूहलवश देखने आ जाता था। देखने मिलने आने वालों की भीड़ लगी रहती थी। जिसका जैसा दृष्टिकोण था उसी के अनुसार वह देखता, सुनता, समझता और कहता था। जितने मुख उतनी बात वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही थी। कोई कोई कहते थे कि पूज्य श्री पंडित जी को श्री रास विहारी के रूप में भगवत दर्शन हो गया है। यह आपकी प्रेम विकलता और विरह दशा है। कोई कहता कि अधिक तपों में जीवन का आग्रह होने के कारण, भूखे प्यासे रहने के कारण मस्तिष्क में गर्मी चढ़ गई है, इसी कारण रोते और प्रलाप करते रहते। कोई कहता कि देखो तो सही, पूज्य श्री पंडित जी का शरीर सूखकर कैसा कांटे जैसा हो गया है, अब इनका जीवन बचना कठिन है। कोई कहता कि जब ये कुछ खाते पीते ही नहीं, फिर इतने आंसू कहाँ से आते हैं, निरंतर रोते ही रहते थे। कोई कहता कि पूज्य श्री पंडित जी की यह दशा अत्यंत शोचनीय है, उनके बाल बच्चों का विवाह निर्वाह कैसे होगा। इस प्रकार की अनेक चर्चाएं पूज्य श्री पंडित जी के विषय में चल रही थी। पूज्य श्री पंडित जी के प्रति जन जन की प्रियता थी। प्रातः से ही शाम तक देखने, समझाने, बुझाने आने वाले लोगों का तांता लगा रहता। किंतु रात्रि में पूज्य श्री पंडित जी के समीप आपके पुत्र श्री मानस जी, पुत्री शांति एवं एक दो श्रद्धालु अनुगत जनों के अतिरिक्त कोई रहता नहीं था। तब एकांत पाकर श्री रास विहारी की विषम वियोग अग्नि अत्यंत बढ़ जाती। निद्रा का नामो निशान नहीं था। सारी रात विलपन प्रलपन में ही होता रहता था। जब विरह व्यथा अत्यंत असहनीय हो जाती तो मन को उधर से हटाने के लिए श्री मानस जी एवं शांति में से किसी एक को जगाकर श्री तुलसीदास जी, श्री सूरदास जी, श्री मीराबाई जी आदि प्रेमी भक्तों के विनय, प्रेम एवं विरह के पद सुनाने को कहते। जब सुनाते सुनाते एक थक जाता तो दूसरे को सोने से जगाकर सुनाने को कहते। जब सुनाते सुनाते दोनों थक जाते, ऊँघने लगते, तब वे कहते, बप्पा सो जाएं, हमें नींद लगी है। तब सो जाने देते थे। किंतु पूज्य श्री पंडित जी के नेत्रों में नींद कहाँ। दिन रात पंडित जी रोते रहते थे। सारी रात रोते कल्पते रहते। व्याकुलता बढ़ने पर बालकों को पुनः जगा लेते और पुनः सुनते थे। पूज्य श्री पंडित जी की संभाल के लिए जो लोग रहते, वे भी बारी बारी से जगते रहते तथा पूज्य श्री पंडित जी को किसी प्रकार सांत्वना देने एवं समझाने का प्रयत्न करते रहते थे। इस भांति येन किन प्रकारेण रात्रि व्यतीत होती।
पुनः विवशता पूर्ण दिन आता, दिन के पश्चात वही व्याकुलता भरी रात। दिन प्रतिदिन पूज्य श्री पंडित जी की शारीरिक दुर्बलता एवं मानसिक अवसाद बढ़ता ही जाता था। इस विषम अवस्था से पूज्य श्री पंडित जी के स्नेही स्वजन बहुत चिंतित रहते थे। आपके प्रति श्रद्धा रखने वाले अनुगत वर्ग, श्री खुशीराम जी, श्री देवीदास जी, श्री बेनी राम जी, श्री राम प्रसाद जी, श्री प्रेमचंद्र जी, श्री विश्वंभर सहाय जी आदि लोगों में से एक दो व्यक्ति पूज्य श्री पंडित जी के समीप आपको संभालने के लिए हर समय बने ही रहते थे। विरह की प्रबलता इतनी अधिक थी कि पूज्य श्री पंडित जी को अपनी शरीर संबंधी आवश्यक क्रियाओं को करने की भी स्मृति नहीं रहती थी। प्रातःकाल शौच स्नान के समय आपके अनुगत वर्ग के लोग शौच जाने के लिए आग्रह करते तो आप मना करते हुए कहते थे, मुझे शौच जाने की इच्छा ही नहीं है। अत्यंत आग्रह करने पर शौच चले भी जाते तो शौच होता नहीं था। शौच से आने पर, अनिच्छा होने पर भी अनुगत लोग स्नान करा देते। संध्या आदि कर्मों के लिए आग्रह करने पर भी अत्यंत व्याकुलतावश इन कर्मों में प्रवृत्ति नहीं हो पाती थी। भोजन करने का आग्रह करने पर कहते कि भूख प्यास कुछ है ही नहीं। इस पर भी बहुत आग्रह करते तो एक दो ग्रास मुख में डालते ही आंसू की बड़ी बड़ी बूंद निकल पड़ती तथा कहते, कुछ भी गले से नीचे उतरता ही नहीं, क्या करूं, कैसे खाऊं? श्री रास विहारी ठाकुर के बिना मुझसे रहा नहीं जाता है, मुझे शांति से मर जाने दो। यह कहकर जोर जोर से रोने लगते अथवा कभी कभी भगवान से प्रार्थना करते, हे मेरे स्वामी, हे मेरे हृदय धन, आपने मुझे अपनाकर क्यों त्याग दिया? आपके बिना मेरा यह जीवन भार बन गया है। आपसे अलग रहना मुझसे और अधिक सहा नहीं जाता। या तो मेरा यह शरीर शांत हो जाए या फिर मुझे अपने समीप बुला लीजिए। स्वजन एवं सुहृद वर्ग के लोग अनेकों प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते, किंतु पूज्य श्री पंडित जी के अंतःकरण में श्री रास विहारी इस प्रकार समाये हुए थे कि वहां किसी अन्य की ओर चित्त की गति संभव ही नहीं थी। जाके हिय में बस गई मोहन की मुस्कान, नारायण ताके हिय और न लागत ज्ञान। विधि निषेध श्रुति वेद की मेढ़ देत सो मेट, नारायण जाके हिय लागत प्रेम चपेट। सुहृद मित्र वर्ग के लोग समझाते हुए कहते, एक श्री रास विहारी के पीछे आपने अपना नित्य कर्म, पाठ, पूजन, नाम जप आदि सब छोड़ दिया। आप अपने नित्य कर्म, स्नान, संध्या, पाठ, पूजन किया करें। आप गृहस्थ हैं, श्री रास विहारी के साथ हर समय कैसे रह सकते हैं? इन छोटे छोटे बालकों पर तो ध्यान दो। आपके रोने से कितने दुखी हैं, सब धैर्य धारण करें। अब धैर्य धारण करें। इस प्रकार निरंतर रोने से क्या काम चलेगा? भगवान तो सर्वव्यापक है, समस्त देश, काल, प्राणी, पदार्थ एवं परिस्थिति में एक वे ही समाये हुए हैं। क्या केवल श्री रास विहारी ही भगवान है? पूज्य श्री पंडित जी रोते रोते उत्तर देते, मेरे लिए तो साक्षात श्री रास विहारी प्रत्यक्ष प्रकट भगवान है। यदि वे भगवान नहीं हैं तो मेरे साथ अनचाहे यह अघटित कैसे घटित हो गया? मैं क्या करूं? उन्होंने मेरे चित्त को पकड़ लिया है। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। मुझे शीघ्र ही श्री रास विहारी के समीप पहुंचा दो। यह कहकर श्री रास विहारी की स्मृति करके वियोग से व्यथित होकर रोने लगते। व्याकुलता अत्यंत बढ़ जाती थी। हृदय में असहनीय वेदना होती थी। लगता था कि हृदय फट जाएगा। उन्माद वाली स्थिति व्याप्त थी। लाल लाल नेत्र खुले खुले रहते थे। शरीर का भान नहीं था। इस अवस्था में रोदन, क्रंदन, विलाप, प्रलाप, स्तब्धता, मूर्छा आदि में जीवन के क्षण प्रतिक्षण व्यतीत हो रहे थे। आपके सुहृद मित्र इस अवस्था को देखकर मृत्यु की आशंका से भयभीत हो उठे। पंडित श्री रामदत्त जी आध्यात्म पथ के पथिक, परम पूज्य श्री उड़िया बाबा महाराज के कृपा पात्र तथा योग्य वैद्य थे। पूज्य श्री पंडित जी के जीवन में अवतरित विषम वियोग की इस अवस्था को देखकर पंडित श्री जनार्दन जी ने श्री रामदत्त जी वैद्य से पूछा कि अब पूज्य श्री पंडित जी का क्या होगा? श्री वैद्य जी ने पूज्य पंडित जी की स्थिति का आकलन करते हुए कहा, इनका जीवन बचना कठिन है। यदि कदाचित जीवन बचा तो घर अवश्य छूटेगा। ये यहाँ नहीं रह सकेंगे।
इस अवस्था में सेवा संभाल के लिए जो लोग पूज्य पंडित जी के समीप ही थे, वे ही इस विकट वियोग की अवस्था के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन सौभाग्यशाली लोगों के द्वारा जो कुछ सुनने को मिला तथा स्मृति पथ में जितना जैसा रह गया, उसी को यहाँ लिखने की क्षुद्र चेष्टा की गई है। उस अपार विरह अवस्था की असंख्य आकुल चेष्टाओं एवं असंख्य विकल भावों का आकलन सर्वज्ञ ईश्वर के अतिरिक्त कौन कर सकता है। पूज्य श्री पंडित जी ने प्रसंगवश अनेक बार इस विलक्षण विरह अवस्था की ओर संकेत करते हुए कहा। पंडित जी कहते हैं, ठाकुर जी के विरह की प्राप्ति यह तो अवर्णनीय स्थिति है। विरह के उपजते ही अंतःकरण के सब धर्म परिवर्तित है जाए हैं। भुने चने को चाहे जितनो खाद पानी देओ, पर अंकुर नहीं आवेगो। यही प्रकार से विरह व्यतीत अंतःकरण संसारिक काम को नहीं रहे हैं। जब हम श्री रास विहारी के द्वारा पकड़े गए, तब अंतःकरण में इनके अतिरिक्त कुछ दूसरों रह ही नहीं गए। हम श्री रास विहारी को साक्षात श्री कृष्ण ही मान बैठे। श्री रास विहारी के श्रीनाथ चले जावे के बाद 17 दिवस विकट वियोग के रहे। विरह के वे 17 दिन कैसे बीते, उनके कहवे समझावे के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। वह समय जो हमारी दशा भई, वाकु हम ही जाने हैं। कोई भुक्त भोगी ही अनुमान लगाए सके हैं। वह समय कछु देखवे सुनवे की इच्छा ही नाए रही। यहाँ तक कि देह भान हूँ नहीं रहो। कहनो ठीक नाए, इतनो विरह। न खाएवे की सूझे, न पीवे की सूझे, न नींद आवे, न शौच स्नान आदि। न रात दिन केवल रोना हुई रोनो रह गए हो हमारे जीवन में। लोग समझते हैं खाएवे पीवे शौच स्नान को आग्रह करते रहे, पर कोई चेष्टा ही नहीं, अन्य कोई इच्छा ही नहीं रही। आश्चर्य यह है कि बिना खाए पिए बिना सोए कैसे प्राण बचते रहे। अत्यंत व्याकुलता, यही लगतो कि हृदय फट जाएगा। वह दशा के ताई हम आज हु तरस रहे हैं। ये तो ऐसे भूले हैं, बिक जाए हैं। उनके हाथ जो इन्हें प्यार करे हैं। कोई इन्हें प्यार करके देखे तो सही, कितनो प्रेम भर्यो है इनमें। हमें विरह सहन नहीं भयो। हाथरस में मैं इतनो रोयो हूँ कि प्राण बचवे की कोई संभावना नहीं रही। कैसे हूँ प्राण बच गए, प्राणनाथ की लीला यहाँ लानो हो। हाथरस में रहे विरह भयो दशा देख के पंडित श्री जनार्दन जी ने वैद्य से पूछो, पंडित जी को अब कहा होएगो। श्री वैद्य जी बोले, पंडित जी मर जाएंगे और यदि जीवित रहेंगे तो घर छूट जाएगा। वही भयो, प्राणनाथ की कृपा, प्राणनाथ की लीला। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।